हेलो एवरीवन। तो भाई जैसे जैसे EMRS एंड KVS का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, हम लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा होती जा रही हैं। पेन कैसा यूज़ करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, स्टिल वी आर कन्फ्यूज्ड। जबकि इस टाइम होना ये चाहिए था कि एटलीस्ट हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि करना क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं पता कि करना क्या है। और ये जो डाउट है वो जायज़ है, बिकॉज पहली बार डिस्क्रिप्टिव हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा, नोटिफिकेशंस में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि पेपर और जो पेन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये जो अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसमें ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पेपर के बारे में शायद ना हो, लाइक आंसर शीट के बारे में, बट पेन के बारे में वो बता देंगे। जैसे हमने टियर 1 दिया था तो वो भी हमारा ऑफलाइन था, तो उसमें भी यही ऑप्शन होता है कि ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दोनों में से कोई एक ही कलर आपने यूज़ करना है। बॉल पेन होना चाहिए, तो इतना तो श्योर है। ठीक है, अब क्या हम दोनों कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, या फिर हम मल्टीपल कलर्स के पेन यूज़ कर सकते हैं क्या फ्लो चार्ट के लिए और अंडरलाइनिंग के लिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए, हेडिंग्स को लिखने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो देखो, मैं जो भी बात बोलती हूँ या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बोलती हूँ या फिर अपनी सर्च एंड फाइंडिंग्स के हिसाब से। तो मैंने बहुत जगह एग्जामिनेशन में ड्यूटी भी दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें, और एग्ज़ाम्स खुद दिए भी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, तो देखा जाए तो होता यह है कि ना तो हमने कभी मना किया इस चीज़ के ऊपर अगर कैंडिडेट खुद अपना पेन लेके आ रहा है। यूजुअली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है, लाइक जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, वो क्या करती है, वो कैंडिडेट को पेन भी लाना अलाउ नहीं करती, वो खुद से पेन प्रोवाइड करती है। अभी मेरे पास है नहीं सैम्पल के लिए, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पेन प्रोवाइड किया था, लाइक वो हमारे पास पहले ही जो भी सेंटर होता है वहाँ पे वो अथॉरिटी पहले ही पूरे पेन के जो बॉक्सेस हैं, वो सारा जो स्टेशनरी का सामान होता है वो पहले ही भिजवा देती है। ठीक है, तो वो जो पेन था वो ऐसा था कि जो उसकी मेन बॉडी थी पेन की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। ठीक है, और उस पर जो भी कंडक्टिंग बॉडी थी, NTA ने एग्जाम करवाया था, उसका नाम भी लिखा हुआ था, यानी स्पेशली वो बनवाए गए थे। तो क्या हम भी ट्रांसपेरेंट पेन लें, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करो। देन ही सेड कि वो किसी और कंपनी का पेन यूज़ कर रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है उसकी, लेकिन उनका हाथ उस पेन से जमा हुआ है, तो अब क्या करें। तो देखो, वैसे तो इस चीज़ में दिक्कत आती नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया है कि जैसे कि वाटर बॉटल के लिए भी वो बोलते हैं कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है तो अलाउड है, अदरवाइज सॉलिड प्लास्टिक की या फिर स्टील की बॉटल्स वो अलाउड नहीं करते। ठीक है, तो उस सेंस में मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल जो अगर सेफर साइड चले तो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला जो पेन है वो ले लो। फिर मैंने बहुत जगह सर्च किया इसके बारे में कि लाइक डिस्क्रिप्टिव अब UPSC में ज़्यादा होता है, तो मैंने UPSC का चेक किया क्या रूल्स रहते हैं। तो उसमें भी ये दिखाया था कि ब्लू और ब्लैक पेन दोनों ही अलाउ होते हैं, जेल अलाउ नहीं होता, बॉल पेन ही सजेस्टेड होता है, वही अलाउ होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इंक है वो स्प्रेड नहीं होती मॉइस्चर से, ये रीज़न होता है, और कहीं ना कहीं स्पीड भी ज़्यादा बनती है बॉल पेन से। तो उसमें ये था कि दोनों पेन अलाउ होते हैं, लेकिन सजेशन ये दिया होता है कि आप एक सिंगल कलर ही यूज़ करें थ्रू आउट द आंसर शीट। हो सकता है एडमिट कार्ड में जो नोटिफिकेशन लाइक जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसमें ये चीज़ मेंशन कर दे कि आपको सिंगल पेन यूज़ करना है। तो मैं खुद अभी अपनी प्रैक्टिस में डबल पेन से यूज़ कर रही हूँ कि मैं हेडिंग्स ब्लैक से लिख रही हूँ और अंदर का जो कंटेंट है वो ब्लू से लिख रही हूँ। पर मैं भी अभी ये सोच रही हूँ कि मैं सिंगल पेन से ही हैबिट डाल लूँ, क्योंकि हम जब पेन स्विच करते हैं ना तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड भी कम होती है, ब्रेक तो लगता ही है ना स्पीड पे। तो मेरा सजेशन ये है, और मैं खुद भी उस चीज़ को अप्लाई करूँगी, बाकी आपकी सोच समझ है, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के मैं बिल्कुल गारंटी से कोई बात कहना वो ठीक नहीं है। तो पेन सजेस्टेड ये है कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला पेन मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करो। अपना पेंसिल, स्केल या जो भी कलर पेन से या स्केच पेन से आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, और सेंटर जो भी आपका सेंटर रहेगा अगर उन लोगों ने अलाउ किया तो आप अंदर अपना लेके जाना कंटेंट। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कलर्स के चक्कर में मत पड़ो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कलरफुल हम उसको बना के दिखा रहे हैं, हमें कोई वहाँ पे नोटबुक मेंटेन नहीं करनी है जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पे कंटेंट शो करना है और हम अपना आंसर का स्ट्रक्चर क्या रख रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गई पेन की बात। जेल पेन बिल्कुल यूज़ मत करना, अगर आप जेल पेन यूज़ कर रहे हो तो उसको अभी से रोक दो, बॉल पेन पे शिफ्ट हो जाओ, या तो ब्लू या ब्लैक, इसके अलावा कोई थर्ड कलर पे मत जाना। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर शीट कैसी होगी। देखो, आंसर शीट की भी दो मेरे पास लाइक प्रूफ है।
मैंने कुछ दिन पहले, लाइक बहुत दिन पहले, किसी की वीडियो देखी थी रैंडम, और मुझे उनका चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का भी नहीं था। वो शायद कंप्यूटर साइंस के थे। उन्होंने एक अपनी वीडियो में एक आंसर शीट की कॉपी शेयर करी थी, ठीक है, जो उन्होंने ये बोला था कि कंप्यूटर साइंस का जो इंटरनल एग्जाम हुआ था प्रमोशन के लिए, उसमें ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आया था, ठीक है। और उसमें किस तरीके से दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेपर है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो AMRS का इंटरनल पेपर हुआ था वो पेपर इस तरीके का था। लाइक ये आप मान के चलिए क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। और बीच में लाइनिंग्स दी हुई हैं, यानी आपको वो जो भी 6-7 लाइन्स दी हुई हैं उसी में अपना आंसर कवर करना है, ठीक है। ये हुई बात। मैंने देखा फिर UPSC का, मैंने आंसर शीट गूगल पे चेक करी, ठीक है। तो उसमें दिखाया हुआ था, शायद विजन IAS करके था या दृष्टि का था, ऐसे कुछ था, सैम्पल पेपर्स। तो उसमें ये था कि जो आंसर शीट के लिए जो कॉपी मिलती है वो मिलती है बिल्कुल प्लेन, ये वाली शीट, कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और नीचे जो पेपर है वो लाइनिंग वाला नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलेगा आपको, बिल्कुल प्लेन मिलेगा। अब फाइनली क्या होता है, ये नोटिफिकेशन में आपको जहाँ तक है ये इतना डिटेल में नहीं बताएंगे कि आपको लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा या प्लेन मिलेगा। अब करना क्या है, मैं अब तक जो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ ये इस तरीके से कर रही हूँ कि मैंने खुद से पहले क्वेश्चन लिखा और कोशिश कर रही हूँ कि एक ही पेज में, लाइक ये पेज तो पूरा कंज्यूम भी नहीं हुआ, इतने में मैं वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए अपनी आंसर राइटिंग कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने इसमें, मेरे पास ब्लैक उस टाइम था नहीं, तो मैंने ग्रीन और ब्लू का यूज़ किया था। बट आगे जो मैं आंसर राइटिंग करूँगी वो मैं कोशिश करूँगी व्हाइट शीट पे, ठीक है, और सिर्फ सिंगल पेन ही यूज़ करूँगी, ब्लू या फिर ब्लैक। अब मेरा जो सजेशन है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लियर तो है नहीं और ये क्लियर बताएंगे भी नहीं, और दोनों ही ऑप्शन है। लाइन वाला भी मैंने आंसर शीट देखी हुई है जो भी जिस यूट्यूबर ने शेयर करी थी, और प्लेन वाला जो UPSC में यूज़ होता है। अब मेरे हिसाब से, यानी जो मैं भी अडॉप्ट करूँगी वो ये करूँगी कि मैं अपनी प्रैक्टिस इस वाली शीट पे करूँगी, जो नॉर्मल A4 साइज शीट आती है, इसमें प्रिंट होता है। वो वाला आप एक बंडल ले सकते हो, बंडल तो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पेजेस पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि बाई चांस वहाँ पे अगर लाइन्स आ गई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइंस पे हमें लिखने की आदत है, हम वैसे भी लिख लेंगे, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की नीड नहीं है। प्रैक्टिस मांगता है वो चीज़ जो हम नहीं करते, जो हमारे रूटीन में नहीं है, उसे हमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर हम अभी से प्लेन शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ये होगा कि हमें स्टार्टिंग में हो सकता है हमारी लाइन टेढ़ी जाए, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लाइन्स हमारी प्रैक्टिस से सीधी आ जाएंगी। तो इस पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा फायदे वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर सेम ऐसा ही पेपर आ गया कि ऊपर क्वेश्चन और नीचे पूरा पेज ब्लैंक, तो एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटर है कि हम पहले ही एक स्टेप आगे चलकर और प्रैक्टिस उस तरीके से कर ले। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि थोड़ा सा सेफर साइड चलना है। तो पेन की भी आई थॉट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि डाउट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, और मेरे मन में भी डाउट था फिर, और शीट के रिगार्डिंग, शीट का मुझे भी डाउट लग रहा था। तो मैंने सर्च किया, जो मैंने सर्च किया अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से आपको बता दिया, अपना सजेशन बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। शॉर्टी से कोई कुछ नहीं कह सकता, वो बस तुक्का बैठने वाली बात है कि जो हमने बोला वही नोटिफिकेशन में आ गया तो हम कह देंगे अरे हमने ये बोला था वही हो गया। हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन या फिर जो भी अवेलेबल हमारे पास फैक्ट्स एंड डेटास होते हैं उसके हिसाब से ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उन्हीं वर्ड्स पे ही रिलाई कर सकते हैं, उससे पहले सिर्फ अजम्पशंस होती हैं बातों की, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए इस वाली शीट पे, मतलब मैं तो इसी पे करूँगी, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।